नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा फूड इंस्पेक्टर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 9 के अंतर्गत 23 जुलाई 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा राज्य से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 12 प्रश्न आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, बाकी बचे प्रश्नों को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पुरातत्व की दृष्टि से प्रथम अन्वेषण कार्य किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्निंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक सरकारी एजेंसी है जो कि पुरातत्व अध्ययन और सांस्कृतिक स्मारकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने वर्तमान रूप में सन 1861 में ब्रिटिश शासक के अधीन सर अलेक्जेंडर कर्निंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतक जिले में है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रम ग्रंथों में से एक है और यह कोई मानवीय पुस्तक नहीं है, अपितु स्वयं भगवान की वाणी है। और महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था ज्योतिषर नामक स्थान पर, और यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया उपनिषद है। और गीता की सबसे खास बात यह है, इसका अर्थ समझना अत्यंत सरल है परंतु आशय समझना अत्यंत दुरूह है। और महाभारत काल से ही लगभग सारे विद्वानों में यह आम मान्यता है कि मानवीय तौर पर ऐसी पुस्तक लिखना असंभव है। अगला प्रश्न है, पिल्लूखेड़ा किस जिले के अंतर्गत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जींद। पिल्लूखेड़ा जींद जिले में तहसील है और यह सफीदो विधानसभा क्षेत्र और सोनीपत लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। और सफीदो विधानसभा क्षेत्र से विधायक जसवीर देसवाल हैं जो निर्दलीय हैं, और सोनीपत लोकसभा सीट के सांसद रमेश चंद्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगला प्रश्न है, निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रावल। चंद्रावल वर्ष 1984 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म की पूरी लागत गगन सिनेमा फरीदाबाद से ही वसूल हो गई थी, जहां पर इस फिल्म ने रजत जयंती मनाई थी। और इस फिल्म में अभिनय किया था जगत जाखड़ और उषा शर्मा ने, और फिल्म का जो लेखन है वो देवी शंकर प्रभाकर ने किया था। और देवी शंकर प्रभाकर सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता हैं, और प्रभाकर फिल्म बैनर ने चंद्रावल के बाद लाडो बसंती, फूल बदन आदि फिल्मों का भी निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, NH1। अंबाला NH1 पर स्थित है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। और इसके रास्ते में पानीपत, अंबाला, लुधियाना, जालंधर प्रमुख शहर आते हैं। और इनके अलावा इस रूट पर कई पर्यटक स्थल भी हैं। पानीपत के पास काला अम्ब एक मिनी सरगाह भी है। अगला प्रश्न है, ज्योतिषर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पिहोवा, सिरसा आदि क्षेत्रों से गुजरती हुई अंत में घग्गर नदी के साथ मिलकर राजस्थान के बटनेर में प्रवेश करती है। और प्राचीन काल में यह बारहमासी नदी थी,
किंतु वर्तमान में यह बरसाती नदी बनकर रह गई है और यह अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में प्रभावित होने के बाद पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर से मिलती है और यह अपनी सहायक नदियों मारकंडा और टांगड़ी के जल को घग्गर में उड़ेल देती है और ऋग्वेद काल में यह काफ़ी बड़ी और पवित्र नदी थी जो अरब सागर में मिल जाती थी और इस नदी में जल की कमी का कारण सिंचाई के लिए अत्यधिक मात्रा में जल निकालना तथा अंबाला के दक्षिण भाग में बांधों के कारण नदी तालों में गाद का एकत्र हो जाना है। और जो ज्योतिसर यह कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर स्थित है और यह वो तीर्थ स्थल है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विद्या के कारण है? अगर हम बात करें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, फिल्मों में गायिका। ऋचा शर्मा एक प्लेबैक सिंगर हैं, पार्श्व गायिका हैं और इनका जन्म 29 अगस्त 1980 को फरीदाबाद में हुआ था। अगर इनके पुरस्कार की बात करें तो इन्हें सजदा गीत के लिए जी सिने अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर 2011 में और 2003 में माही वे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर और 2009 में अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो गीत के लिए इंडियन टेली पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ टाइटल सिंगर फॉर टीवी शोज से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्होंने पिया, ताल, हेरा फेरी, इंडियन, साथिया, कांटे, भागवान, कल हो ना हो, खाकी, किस्मत, मंगल पांडे, उमराव जान, सांवरिया, सिंगम, पटियाला हाउस आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है इनके जो कुछ प्रमुख गीतों में। और 2006 में बाबुल फिल्म में सबसे लंबा गीत भी इन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पे फिल्माया था। अगला प्रश्न है, समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध किस जिले से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोनीपत। मीमांसा मलिक का जन्म सोनीपत में हुआ था एक जाट परिवार में और इनके पिता का नाम रणधीर सिंह मलिक है जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और माता का नाम कमलेश मलिक है जो हरियाणा की प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी लेखक हैं। मीमांसा ने अपनी स्कूलिंग सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल से की। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से हायर एजुकेशन पूरी की और उसके बाद जॉब के लिए दिल्ली चली गई और वहाँ पर वर्ष 1998 में जी मीडिया में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और तब से लेकर अब तक पिछले 19 वर्षों से जी न्यूज़ चैनल के साथ काम कर रही हैं और भारत की प्रसिद्ध और सम्मानित न्यूज़ एंकरों में से एक हैं। और अगर हम बात करें मेघना मलिक मीमांसा मलिक की ही बहन हैं और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि मेघना मलिक का संबंध किस जिले से है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेघना मलिक एक फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर अभिनेत्री हैं जिन्हें न आना इस देश लाडो की अम्मा जी के रूप में लोकप्रिय हैं। और मेघना मलिक का जन्म 3 अक्टूबर 1971 को सोनीपत में हुआ था और वर्तमान में स्टार प्लस के शो दहलीज में काम कर रही हैं और 2013 में झलक दिखला जा शो में एक प्रतियोगी के रूप में पार्टिसिपेट भी किया था। और मेघना मलिक ने तारे ज़मीन फिल्म में मैथ अध्यापक की भूमिका भी निभाई थी। अगला प्रश्न है, थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हुन। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और हरियाणा का एक बड़ा भाग श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा और यह नाम किसी नागवंशीय शासक द्वारा दिया गया था। और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में पुष्यभूति नामक एक सेना नायक ने थानेसर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और हर्षचरित में पुष्यभूति की शक्ति और योग्यता की प्रशंसा की गई है। पुष्यभूति के पश्चात इस वंश में 3 अन्य राजाओं के पश्चात 6ठी शताब्दी के अंत में एक शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन हुआ और प्रभाकर वर्धन ने हुनों को पराजित किया तथा अन्य छोटे राज्यों सिंधु, गुर्जर, गांधार, लाट एवं मालवा को भी जीत लिया। और इन विजयों के बाद प्रभाकर वर्धन का राज्य हरियाणा से बाहर उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में विस्तृत हो गया
और 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज्यवर्धन थानेसर का शासक बना। और राज्यवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गिरिवर्मन से हुआ और राज्यवर्धन के शासक बनते ही गौड़ के शासक संसाक ने कन्नौज पर आक्रमण करके गिरिवर्मन को मार दिया व कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राजाश्री ने भागकर जंगल में शरण ली और राज्यवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया किंतु मारा गया। तब 606 ईस्वी में राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन थानेसर का शासक बना। हर्षवर्धन ने कन्नौज को जीता तथा जंगलों में राजश्री की खोज की और राजश्री उस समय सती होना चाह रही थी और हर्षवर्धन ने उसकी रक्षा करके उसे अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बनाया। और राजश्री की मृत्यु के बाद 641 ईस्वी में हर्ष कन्नौज का शासक बन गया और उसने अपनी मुख्य राजधानी कन्नौज को ही बना लिया। और बाद में हर्ष ने संसाक को तथा वल्मी के शासक ध्रुवसेन को हराकर अपने राज्य का विस्तार पूर्व और पश्चिम में किया, किंतु दक्षिण की ओर उसका विस्तार तब रुक गया जब हर्ष चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत में एक बार पुनः राजनीतिक एकता तथा सांस्कृतिक व आर्थिक विकास का युग आया। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था और खुद हर्षवर्धन भी एक कला के पोषक थे और उनके द्वारा लिखी गई नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली अमूल्य निधियां हैं। अगला प्रश्न है, अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमेरचंद। सुमेरचंद का जन्म 7 जून 1933 को सोनीपत जिले के मोहाना गांव में हुआ था और 1992 में मुंबई में बाबा आपटे और मदर तेरेसा के साथ उन्हें मानव सेवा पुरस्कार भी मिला। इन्होंने हिंदी में नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, 10 अन्य ग्रंथ जैसे हमारे रीति रिवाज, 3 अंग्रेजी नोवेल, 2 अंग्रेजी की अन्य पुस्तक भी इनकी छप चुकी हैं और इनकी 4 पुस्तकें हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं और 3 पर इनका शोध हो चुका है और इनका एक ग्रंथ भारत सरकार ने तथा एक टीवी सीरियल हरियाणा सरकार के लिए इन्होंने लिखा है। इन्होंने 1982 में आंखें व पूरा शरीर एम्स को शोध वास्ते दान करने की भी शपथ ली। अगला प्रश्न है, विचार सागर के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निश्चल दास। संत निश्चल दास का जन्म 1791 में रोहतक जिले के किरोली गांव में हुआ। एक जाट परिवार में धैया गोत्र में इनका जन्म हुआ और निश्चल दास महात्मा तो थे ही, साथ ही संस्कृत के ऊंचे विद्वान भी थे। जब संस्कृत पढ़ने के लिए काशी गए, वहां उन्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी और उन्हें वहां जाट की बजाय ब्राह्मण बताना पड़ा और उन्होंने काशी में सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और जब संस्कृत के प्रकांड ब्रह्म पंडित हो गए तब राजस्थान में अपने सिद्धांतों का प्रचार करना आरंभ किया और उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं व्रति प्रभाकर, विचार सागर, युक्ति प्रकाश, तत्व सिद्धांत। और 1863 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एनी यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।